नमस्कार दर्शकों, विज्ञान प्रभा कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम जो दूध, मसाले, तेल या मिठाइयाँ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उनमें कई बार रंग और स्वाद के पीछे छिपी होती है एक खतरनाक सच्चाई, वो है मिलावट। लेकिन क्या इस सच्चाई को हम केवल स्वाद या रंग से जान सकते हैं? जवाब है नहीं। मिलावट की पहचान आज सिर्फ अनुभव या अंदाज से नहीं, बल्कि विज्ञान की सहायता से की जाती है। विज्ञान ने हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक साधन दिए हैं, जैसे परीक्षण रसायन, मोबाइल टेस्टिंग लैब्स, रैपिड टेस्ट किट्स और अत्याधुनिक लेबोरेटरीज। आज के अंक में जिसका विषय है मिलावट की पहचान विज्ञान की दृष्टि से, हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान हमें देता है वो शक्ति जिससे हम पहचान सकें नकली दूध, मिलावटी हल्दी व अन्य मसाले, नकली शहद, मिठाइयाँ, विशेष तौर पर मावा या फिर जहरीला तेल। आइए जुड़ते हैं विज्ञान के साथ और बनते हैं सतर्क उपभोक्ता। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर बृजमोहन शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं सोसाइटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी स्पेक्स। तो डॉक्टर बृजमोहन शर्मा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती साहब। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिलावट आखिर होती क्या है, इसे आम दर्शक क्या समझे और इसका हमारे जो स्वास्थ्य पर है प्रभाव, जिसे हम कुप्रभाव ही कहेंगे, वो क्या पड़ता है? धन्यवाद भारती साहब। और मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही आवश्यक विषय उन्होंने उठाया है। जो मिलावट है, अगर हम पुराने समय से हम बात करें तो मिलावट उसको कहा जाता था कि अगर कोई चीज़, मान लीजिए मिर्च है, तो उससे मिलती जुलती चीज़ को उसके अंदर मिक्स कर दिया उसका वज़न बढ़ाने के लिए। शुरू में मिलावट ऐसे शुरू हुई थी, यानी कि मिर्च में गेरू मिला दिया, ईंट का चूरा मिला दिया, इस तरह की चीज़ें मिलाना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, उसका वज़न बढ़ गया, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे आया तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आप हल्दी हैं, हल्दी को 18 महीने बाद यूज़ करेंगे तो उसका कर्क्यूमिन जो है एवोपरेट हो जाएगा, वो ऐश है, वो राख की तरह है, वो आपके किसी काम नहीं आने का। तो क्या करते हैं, उसका रंग उड़ जाता है, कर्क्यूमिन उड़ेगा तो। और कर्क्यूमिन ही है एक ऐसी चीज़ है हल्दी को जो सबसे ज़्यादा पवित्र बनाता है, जो फोड़ से लेके कैंसर से लेके सब चीज़ों में काम आती है। हमारे जन्म पैदा होते ही और मरण तक हम हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, देवताओं पे भी हल्दी चढ़ी है। तो एक ऐसा मसाला, वो बिकॉज ऑफ कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन हमारे लिए प्रिवेंशन का, बहुत सारी बीमारियों का जो है एक निचोड़ है। तो बहुत सारे मसाले हैं जो 18 महीने से पहले अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो उनके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लॉस हो जाते हैं। तो उनको मेकअप करने के लिए उसमें रंग मिलाए जाते हैं, उसमें कलर केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उस तरह की चीज़। अब ये एक नई और प्रथा, ये पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे गेहूं को बचाना है क्योंकि घुन लगेगा, सुसरी लगेगी, तो हम क्या करते थे, नीम के पत्ते डाल देते थे उसमें, तो जिससे कि वो नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या है, साइंस विज्ञान ने तरक्की की है, हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहते हैं और उसमें हम केमिकल डालते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह डालते हैं, आटे में भी डाल देते हैं। आज आप देखिए, आटे को आप रख दीजिए, आपको कोई कहीं कीड़े नहीं लगेंगे। क्यों? एक्सेस ऑफ कैल्शियम। आपने अभी हमारी एक स्टडी पिछले नवरात्र में देखी होगी कि कूटू में बहुत लोग बेचारे हॉस्पिटल चले गए। क्यों? उसमें हुआ क्या? हुआ ये कि उसमें जो हमने प्रिजर्वेटिव डाला वो एक्सेस चला गया और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को उल्टी हुई, आप ये देखिए बीमार हो गए, दिल घबराने लगे, मैं आपको बताऊं। और अगर ये कंटिन्यूस हो जाता है तो हम मौत के नज़दीक भी पहुंचते हैं। तो जो मिलावट है, वो मिलावट पहले सिर्फ इसलिए होती थी कि थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन अब तो सीधा सीधा है कि मिलावट इसलिए की जा रही है जिससे कि आर्थिक लाभ जो है मिलावट करने वाले को हो और हमारे जो उपभोक्ता है उसको जो है कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दिक्कत उसको होती है उससे। जी, आपने विस्तार से बताया और जैसे कि आपने कहा कि पहले केवल लाभ के लिए ये सब किया जाता था, वज़न बढ़ा दिया, लेकिन अब इसके कुछ और भी मतलब निकाले जा सकते हैं और इससे काफ़ी हानि हो रही है। जैसे कि आपने बताया कि कोटू का आटा, इसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि जब नवरात्रि का समय होता है या कोई अन्य पर्व होता है, जब इससे बने पदार्थ आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये दिक्कत आती है और ख़बरें बनती हैं। लेकिन
अब आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं जिनमें आम तौर पर मिलावट की जाती है, केवल वज़न बढ़ाने के लिए ही नहीं, अन्य तरीकों से। आप ये देखिए कि आप एक ऑब्ज़र्व करना कि जब भी किसी चाय की दुकान पे आप चाय पीते हैं तो वो चाय की पत्ती ना डस्टबिन में नहीं डालता है। एक बंदा रात को शाम को आएगा, हमने फॉलो किया है इसको, इन स्टडीज को पिछले 30 साल से, तो वो आएगा, वो उनकी चाय पत्ती लेके चला जाएगा, अब वो उसको सुखाएगा। आपने देखा होगा बाज़ार में ऐसी भी चाय की पत्ती मिलती है जो 100 रुपये किलो या 80 रुपये किलो मिलेगी, उसके साथ कटोरी भी फ्री मिलेगी। जिस चाय की पत्ती की बनाने की जो कॉस्ट है ये वो ये 180 रुपये किलो आती है, वो कैसे 90 रुपये 80 रुपये बेचेगा। वो फिर उसमें मेल्चाइट क्रोम मिलाते हैं रंग के लिए, और रंग को मिलाने के बाद उसमें आपका बाज़ार में बेच देते हैं। अब जो गरीब आदमी है, जो उसको लगता है यार सस्ता है तो मुझे ले लेना चाहिए, और ये इतना आसान है, हम सुबह उठते ही चाय पीना चाहते हैं और ये सबसे आसान है, इसको टेस्ट करना इतना आसान है। अखबार का कपड़ा एक टुकड़ा ले लो, उस पर चाय की पत्ती डालो, ज़रा सा पानी डाल दीजिए, अगर उसने नॉर्मल वाटर में अपना रंग छोड़ दिया, इसका मतलब है उसमें केमिकल है। इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, और हमने इसे कैलिब्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे ऑथेंटिकेट किया है इन सब सारे टेस्ट को, क्योंकि पानी हुआ ये एक यूनिवर्सल वो है सॉल्वेंट, उसके बाद आपका एसीटोन वगैरह जो केमिकल वाले जो हैं ये हुआ, और तीसरा है एसिड। तो हमने तीनों को रिप्लेस किया कि जो वाटर तो वाटर है, हमने जितने एसिड हैं उनकी जगह हमने लेमन को यूज़ किया। नींबू वीक एसिड है लेकिन काम वही करता है। तीसरा है हर घर में एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर सबके घर में मिलेगा अगर वीमेन है तो। तीसरा उससे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन टेस्ट बाय दीज मेथड्स। जी, ये आपने टेस्टों की बात बताई, हम जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से पेय पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावट आम तौर पर की जाती है। एक तो मैं आपको तो स्पाइसेस में सब में है, सब में कोई केवल हल्दी में ही नहीं, इसके अलावा भी। हाँ, मिर्च में देखिए, धनिया है। मैं बताऊँ धनिया एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्यों खाते हैं हम धनिया? धनिया इसलिए खाते हैं कि हमारे अंदर अगर अम्लीय हमारी प्रवृत्ति हो गई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, वो थोड़ा ठंडी प्रवृत्ति का होता है। उस धनिया को आप कुछ नहीं, आप घर जाके देखिए, ग्लास में ले लीजिए, धनिया डालिए, ऊपर से पानी डालिए। धनिया के अंदर ये वो है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो अंडर ग्रेविटी सेटल हो जाएगा, लेकिन वो कोई भी प्रेसिपिटेट जो है या कलर जो है आपके वाटर में नहीं छोड़ेगा। तो धनिया जो है, धनिया ले लिए। लाल मिर्च है, लाल मिर्च में आपको मिलावट मिलेगी, हल्दी में आपको मिलावट मिलेगी। लौंग देखिए, लौंग का ऑयल निकाल लेते हैं, काली मिर्च का ऑयल निकाल लेते हैं आप। ये जो आपने कहा कि सबसे अच्छा हमारे को बादाम मिल रहा है, इनके ऑयल्स निकाल लेते हैं, और इनके टेस्ट भी बड़े आसान हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में देख लीजिए, सब में आपके मस्टर्ड ऑयल है, आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं, मतलब कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है, मैं आपको बताऊं। और इसमें अगर आप कहें कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, तो मेरा तो अपना 30-32 साल का अनुभव ये रहा है कि भाई साहब कोई दूध का धुला नहीं है। जी, कोई दूध का धुला नहीं है। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दूध में जो मिलावट होती है उसे घरेलू स्तर पर हम कैसे पहचान सकते हैं? दूध का बहुत आसान तरीका है दूध का मिलावट का। एक तो मैं आपको बताऊं कि एक पीएच पेपर आता है, और पीएच पेपर की एक स्ट्रिप आती है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10-12 स्ट्रिप्स होती हैं। अगर आप वो 15 या 16 रुपए की आती है, उससे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। आप उसको रख दीजिए, बरसात है तो बरसात के लिए आप एक पॉलीथीन में उसको टाइट करके रख दीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा निकालिए आप उसमें। वो आपको ये बताता है कि आपके जो खाने का पदार्थ है वो नॉर्मल है या एसिडिक है या अम्लीय है। एक दूध उससे टेस्ट कर सकते हैं। अगर 7 pH के आसपास है, 6.5 से लेकर 7.5 तक, इसका मतलब है कि दूध आपका ठीक है। दूसरा उसका बहुत आसान तरीका है, क्या करते हैं कि पाउडर आता है, पाउडर में क्या करते हैं, बहुत ईमानदार आदमी है तो बटर ऑयल मिलाएगा, बेईमान आदमी है तो रिफाइंड ऑयल मिला देगा, उसमें पानी मिलाएगा, उसका दूध बनाएगा। अब इन तीनों को टेस्ट कर लीजिए आप। ऑयल का टेस्ट करने के लिए सबसे आसान है, आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें आप जो है चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप जो है नींबू डाल दीजिए। अगर आप वो रेडिश की तरफ चला जाता है कलर आपका, तो जितना रेडिश की तरफ जाएगा, येलो से रेडिश, उतनी ही ज़्यादा मिलावट उसमें ऑयल की होगी। नेचुरल फैट उसमें नहीं है, जिसे हम देसी घी बोल देते हैं या बटर बोल देते हैं। यूरिया वगैरह मिलाने के लिए बड़ी आसान सी है विधि जो है, दूध ले लीजिए,
उसमें बेसन इस्तेमाल मत करिए क्योंकि बेसन में भी मिलावट हो सकती है। तो चने की दाल ले लीजिए, चने की दाल को एक थोड़ा सा कूट कर आप उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद ज़रा सी चीनी डाल दीजिए, 2 दाने, और उसको 2 मिनट रख दीजिए और उसको स्टिर किए। वो भी यही टेस्ट देगा, येलो टू रेड। अगर ये है तो इसका मतलब आपका उसमें यूरिया की मिलावट है। आपका इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मावा है, मावे का तो बहुत आसान टेस्ट है। आपने देखा होगा कि आप जब छोटे रहोगे कि माता जी ने कि आपकी त्वचा फटी तो उन्होंने मलाई लगा दी। आप मावा लीजिए, हाथ पे रगड़िए उसको हाथ पे, अगर आपके हाथ पे चिकनाई छूटती है इसका मतलब है आपका जो वो है मावा वो ठीक है। अगर चिकनाई नहीं छूटती है, वो क्या आजकल आप लेंगे हाथ से रगड़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे टैल्कम पाउडर की तरह लेयर उतर के चली गई। तो ये बड़े ऐसे ही पनीर का भी सेम टेस्ट है। लेकिन इन दोनों में अगर हम दूध वाला टेस्ट भी करना चाहते हैं कि इसमें यूरिया तो नहीं है या नकली ऑयल तो नहीं है, तो वही टेस्ट है। हम एक छोटा सा पनीर या मावे का टुकड़ा लेंगे, उसको पानी में हल्का सा बॉयल करेंगे, उसको छान के उसमें वही टेस्ट करेंगे कि चने की दाल डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी तो यूरिया पता चल जाएगा। हमने अगर लेमन डाल दिया और थोड़ा सा हमने अगर हल्दी डाल दी तो उससे हमारे को ऑयल पता चल जाएगा। जी, आपने आरंभ में ही बताया कि जो धनिया है उसे कैसे हम पता कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है। जी। लेकिन आपने बताया कि हल्दी का हम प्रयोग करें जांचने के लिए कि दूध प्योर है या नहीं है, लेकिन यदि हल्दी ही इम्प्योर है, उसमें मिलावट है, हाँ जी, तो उसकी कैसे जांच की जाएगी? और थोड़ा मिर्च के बारे में बताएं, क्योंकि मिर्च में भी काफ़ी मिलावट देखी जाती है। हाँ जी, हल्दी का मैंने बताया ना, करक्यूमिन की हम हल्दी क्यों खाते हैं? हमारी जैसे हम धन्य हैं कि पहाड़ में कई जगह हल्दी है जिसका करक्यूमिन 9 से ज़्यादा है, और 9 से ज़्यादा होने का मतलब है अमृत है वो। जैसे सल्ट की हल्दी है, सल्ट वैली, कोई मैं तो हल्दी वैली बोलता हूँ, पौड़ी में है एक जगह, वहाँ 11 तक की मिली है। हम लोगों ने कई जगह टेस्ट कराया था उसको सीधे। तो हल्दी का टेस्ट करने का, हल्दी जो है किसी भी एल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, पानी में भी थोड़ा बहुत डिज़ोल्व होगी, लेकिन एल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा है थोड़ा सा एसीटोन ले लीजिए, उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए और उसको शेक करिए, तो वो अंडर ग्रेविटी सब बैठ जाएगा और आपका अल्कोहल अलग दिखेगा, आपको हल्दी अलग दिखेगी। अगर ऐसा है तो हल्दी प्योर है। इसका और आसान तरीका है कि आप किसी रुई के टुकड़े में थोड़ा सा एसीटोन डाल के उस पर हल्दी डाल दीजिए। अगर रुई की का जो आपका फवा है या टुकड़ा है वो येलो हो जाता है, इसका मतलब उसमें मिलावट है। जी, और मिर्च के बारे में थोड़ा बताएं। मिर्च का भी यही है। मिर्च के 3 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी में ही कर लीजिए, हल्दी कभी भी सिंपल पानी में कलर नहीं छोड़ती है। दूसरा, कुछ डाइज ऐसी हैं जो एसीटोन बेस्ड हैं, तो उसमें थोड़ा सा एसीटोन डाल के आप देख लीजिए कि कहीं वो घुल तो नहीं गया। और एक आप थोड़ा सा नींबू और लाल मिर्च को आप डालेंगे और उसमें कलर घुलता है, तो इसका मतलब है उसमें अब कुछ लोग कहते हैं देगी मिर्च है उसमें कलर ज़्यादा है। हमने उसका कलर की इंटेंसिटी टेस्ट की है। मैं आपको बताऊं, उसमें भी वही है कि अगर आपने 2 साल पुरानी मिर्च को बाज़ार में बच गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मिर्च बच गई लाला के पास, तो क्या करेगा वो? उसको उसी फॉर्मेट में लिखेगा। जी, तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो चीज़ें हम घर में ले आए और उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम खरीदारी कर रहे हैं तो खरीदारी करते समय खास तौर से खाद्य पदार्थों की किन बातों का ध्यान एक आम व्यक्ति को रखना चाहिए? एक तो हमें जो मेन है, हम जैसे भी शॉप में जाते थे, हम जैसे बचपन में क्या होता था कि हमारे नाना जी के पास ज़्यादा रहा तो उन्होंने उंगली पकड़ के ले जाते थे, चलो आज बाज़ार से कुछ खरीद लाते हैं। तो जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है किसी भी प्रोडक्ट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन को ना तो अपनी पढ़ाई में शामिल किया, और ना ही आप बच्चे जो है बड़ों के साथ जाते हैं कि दाल खरीद लें, मसाले खरीद लें। या तीसरा एक और बड़ी समस्या है कि हर चीज़ पैकेट में। अब पैकेट में उसने क्या, वो खोल के दिखाएगा नहीं उसको, तो पैकेट में क्या है वो उसने दे दिया, वो आपको पता नहीं है, वो आप आके खरीद कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर सबसे अच्छा है, स्पाइसेस के लिए तो मैं ये कहूँगा आप साबुत खरीदें, और साबुत खरीदने के बाद उसको पानी में एक बार धो लें, और पानी में धोने के बाद सुखाने के बाद उसको ग्राइंड करें। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 99% आप जो है ना सेफ़ है। ऐसे ही दालें हैं, मैं आपको बताऊँ, दालों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब दालों में भी जैसे आपका अरहर की दाल है, उसमें खेसरी की दाल मिला देते हैं, वो एक जैसा रिजेंबल करती है, लेकिन क्या है, अरहर की दाल मिलाएंगे तो वो ऊपर से ना गोल होगी, और जबकि खेसरी की दाल इलिप्टिकल होगी।
बड़ा आसान है, उसको फिजिकल ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। धनिया को फिजिकल ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। अगर अब वो साफ़ सुथरा सुनहरा धनिया है साबुत तो वो समझ में आता है। मिर्च भी, क्योंकि साबुत मिर्चों में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करते, ज़्यादा उसने कोई केमिकल मिलाया होगा तो वो आपने पानी में धो लिया, वो साफ़ हो गया। दाल में आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मूंग की दाल सब लोग बोलते हैं बहुत पौष्टिक है, खानी चाहिए, सुबह को नाश्ते में मूंग की दाल। आप साबुत मूंग भिगो दीजिए साहब रात को, और सुबह को जो है उससे सारी दाल निकाल लीजिए। उस कटोरे को जिसमें आपने उसमें भिगोया है, उस बर्तन को, उसमें जो है आप उसको एक दिन रख लीजिए। आपको नीचे ना बहुत ब्राइट रेड कलर की जो है लेयर दिखाई देगी आपका उसमें। इसलिए मैं हमेशा इस बात की एडवोकेसी करता हूँ कि हम जो भारतीय हैं, हमने हमेशा वो विज्ञान में काम किया है जिसमें हम प्रिवेंशन में, हम क्योर हम जाते ही नहीं थे। पूरा आयुर्वेद आपका प्रिवेंशन वाला है। हमारा जो रसोई है वो एक एक चीज़ रिसर्च की गई है कि ये क्यों और किस समय। तो अगर हम अपनी कोई भी दाल हम खाना चाहते हैं तो प्रोटीन है तो आप रात को भिगो दीजिए, सुबह को उसको ठीक से धोइए, और जो बचा हुआ पानी है जिसमें धोते हैं उसको किसी गमले में दे दीजिए, पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा। और उस दाल को खाएंगे तो आपके घुटनों में भी दर्द जल्दी नहीं होगा। जनरली क्या होता है, घुटनों में दर्द जल्दी आने लगा है आप जो है, तो वो इसीलिए है कि उसमें केमिकल है दालों में और प्रोटीन है। डॉक्टर कह देता है, कई बार आपने सुना होगा, डॉक्टर कह देता है कि आप दाल छोड़ दीजिए, दाल मत खाइए। तो वो उसका सबसे अच्छा तरीका है, रात को भिगो दीजिए दाल को, और रात को भिगोने के बाद आप जो है उसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाए। दूसरा एक और समस्या है, दाल ली, डब्बे से निकाली और सीधा कुकर में चढ़ा दी। उसके अंदर जो फैन आता है, जो फोम डेवलप होता है, हम उसको निकालते नहीं हैं। वो भी केमिकल को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपने उसको डाल दिया, ठीक है कोई बात नहीं भिगोया, आप उसकी जितनी गंदगी ऊपर आती है उसको निकालते रहिए, फिर उस पानी को भी फेंक दीजिए, फिर एक नया पानी लीजिए और फिर दाल को आप इस्तेमाल कीजिए। यानी भिगाने से काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नहीं, बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं ना भाई साहब कि जो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल को आपने हटा दिया तो वो काफ़ी समस्या है आपका दूर कर। जी, आपने कहा कि अगर हम मिलावट की पहचान करना चाहते हैं तो रंग उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं और कृत्रिम रंग होते हैं, इसमें हम कैसे अंतर करें और कौन से रंग हैं जो हानिकारक होते हैं? जैसे मैं बताऊँ, ग्रीन कहीं पे भी देखेंगे आजकल, अगर आपको पालक देखना है ना तो पालक में आपको मेलेचाइट ग्रीन मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये ऑफ सीजन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स मत खाओ। आप जो सबसे सस्ती वेजिटेबल जिस सीजन में मिल रही हो आपको वो खानी है, जो सुंदर देखने में ना लगे, टेढ़ी मेढ़ी हो और वो सब है, ऐसी वाली ले लीजिए, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। तो मेलेचाइट ग्रीन, जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं, चाहे मूंग की दाल है आपकी, मैं आपको बताऊँ, पालक है, वेजिटेबल्स हैं भाई, इस तरह की जितनी चीज़, इवन मिठाइयाँ देख लीजिए, तो इसमें मेलेचाइट ग्रीन को मिलाया जाता है। और मेलेचाइट ग्रीन जो जनरली है वो एसिड सॉल्युबल है। एसिड सॉल्युबल का मतलब है कि आप थोड़ा सा कोई भी ग्रीन चीज़ लीजिए, उसमें अगर आप लेमन डालते हैं, अगर उसमें फूड ग्रेड नहीं है तो वो कलर जो है ग्रीन कर देगा उसका। अगर फूड ग्रेड है तो ग्रीन नहीं करेगा। फूड ग्रेड जो है वो प्राकृतिक कलर्स के से ही उसको एब्स्ट्रैक्ट किया होता है। तो इसी तरह से रोडामिन बी है, जो मिर्च है, रोडामिन जो है वो रेड कलर को बढ़ाती है। जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ये है, उस तरह की चीज़ें हैं, उसमें रेड कलर के लिए रोडामिन जो है आपका अल्कोहलिक जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें सॉल्युबल नहीं है। तो आप चाहे तो एसीटोन यूज़ कर लीजिए या कोई स्पिरिट यूज़ कर लीजिए, उससे उसका कलर जो है वाइप हो जाएगा, वो उसका कलर हल्का पड़ जाएगा। तीसरा वाटर सॉल्युबल है ही है, तो कोई भी चीज़ डालेंगे, इसलिए भिगोने की बात, बादाम को भिगोने की बात क्यों गई है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला ही है उसने। अगर आप डालेंगे तो देखिए आपका पानी सुबह कितना गंदा हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको उसमें ऐड करना चाहूँगा कि दालें हैं, स्पाइसेस है, मिल्क प्रोडक्ट है, ऑयल जो है, आज की डेट में देखिए, अगर हम दवाई के लिए भी मस्टर्ड ऑयल ढूंढने जाएं, अच्छा, हमने तो बहुत सारी स्टडी की है पूरे उत्तराखंड में, क्या अदर स्टेट्स में भी, हमें मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता प्योर। मतलब जो ये बोलता है ना, जो 100% बोलता है 400 रुपये भी दे देगा, वो वहाँ भी नहीं मिलता। और बड़ा आसान सा टेस्ट है उसका, बहुत आसान टेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल ले आप देखिए ना। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आती कि जैसे ना हम क्यों घबराते हैं डॉक्टर उससे, दुकानदार से बात करते हुए।
आप नींबू रख लीजिए, उन्होंने कहा तेरा मस्टर्ड ऑयल चेक कर लेता हूँ, अगर अच्छा होगा ले लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। क्या वो आपका पैसा चेक करके नहीं लेता? आप नकली नोट देंगे वो ले लेगा क्या? तो आप क्यों नहीं ये एटीट्यूड डेवलप करते कि आपने जेब में नींबू रखा है, उसका सरसों का तेल लिया, जेब से एक छोटा सा गिलास निकाला, उसमें सरसों का तेल डाला, 4 बूंदे नींबू और शेयर किया। अगर उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन बदल गई, उसका कलर बदल गया, उसकी खुशबू चली गई, वो गाढ़ा हो गया जो है, तो इसका मतलब है उसमें मिलावट है। तो हम सबको अब ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उनको छोटी मोटी चीज़ों को तो हमको वहाँ देखना ही चाहिए। जैसे जीरा है, मैं आपको बताऊँ, जीरा अपने आप में एक बहुत अच्छा स्पाइस है, बहुत ही अच्छा, जो हमारे पाचन क्रिया को बहुत प्रभावित करता है, और इसलिए हम उसको यूज़ भी करते हैं। मट्ठे से लेके आप छौंक लगाने से लेके, जैसे जखिया है हमारा, फरण है हमारा, फरण तो अद्भुत है, फरण तो देवताओं की दी हुई जड़ी है, जिसको हम यूज़ करें तो, अगर ठीक से यूज़ करें तो मेरे को लगता नहीं है कभी आपको गैस्ट्रो और ये प्रॉब्लम होगी। उसको और मसाले डालने की जरूरत भी नहीं। तो जीरे को टेस्ट करने का मतलब, जीरा वाटर सॉल्युबल है नहीं, आप उसे देखें कि कितना गंदा पानी हो जाता है। कई बार मिलावट ऐसे भी होती है कि जब हम हैंडलिंग करते हैं, और हैंडलिंग करने में हमने गंदे हाथ लगा दिए, मड आ गई, वो है। तो इसलिए जो पुराना टाइम था ना मैं तो, कि स्पाइसेस को एक बार खरीदने के बाद साबुत को उसको धोना बहुत आवश्यक है। उसमें मिलावट जानबूझकर भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है, या हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कैजुअल बिहेवियर कर लिया, तो इनको जरूर हमारा। डॉक्टर शर्मा, क्या किसी उत्पाद की पैकेजिंग या लेबलिंग के आधार पर उसकी शुद्धता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? लगाया तो जा सकता है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, एगमार्क है, FSSAI है, और ये सब मार्क करते हैं। इसमें एक समस्या है जो मैं इन डिपार्टमेंट्स के साथ भी मैंने बात की है। ये साल भर में एक बार सैंपल लेके टेस्ट करते हैं, और वो एक बैच का टेस्ट हुआ, वो पूरे साल भर के प्रोडक्ट्स का टेस्ट नहीं हुआ। हमें, क्योंकि पैसा हम खर्च कर रहे हैं साहब, सेहत हमारी है, तो हमें कैपेबल होना पड़ेगा, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हम गूगल में सब कुछ देख लेते हैं, पर ये कभी नहीं ढूंढते कि भाई हमारा जो लौंग है उसको कैसे टेस्ट कर ले, वो कैसा होगा। लौंग का बड़ा आसान सा टेस्ट है, आप पानी में डालिए, आप देखेंगे उसकी शेप बहुत इंटरेस्टिंग है, बोट शेप है वो। तो वो अगर उसमें ऑयल है तो वो वहाँ पे तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा। काली मिर्च उल्टा है, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, अगर उसमें ऑयल है तो नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही बादाम में है, मैं आपको बताऊं, कितना भी बढ़िया बादाम लीजिए, पानी में डालिए, अगर वो तैरता है इसका मतलब उसमें ऑयल नहीं है। और बादाम का एक और बहुत आसान तरीका है कि आप बादाम लीजिए, एक पत्थर ले लीजिए, और उस पर आप अंगूठे से भी दबाएंगे तो ऑयल निकल आएगा। और ये भी अलग कहना गलत है कि बादाम में, मिथ है ये कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और ये सब चीज़ें। बादाम तो कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, बर्न करता है, क्योंकि हॉट है। तो बहुत आसान है, मतलब टेस्टिंग जो है, हमने जो इसमें काम किया ना, हमने वही किया कि एक महिला कहाँ से इतनी बड़ी, क्योंकि 400 ml से कम की केमिकल की बॉटल नहीं मिलती, 400 ग्राम से कम नहीं मिलती, कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी, और वो सस्ता भी नहीं है। तो क्यों ना इस तरह के जो नेचर में केमिकल्स हैं उनके उससे टेस्ट करके हम अपने आप को बचा सकें। आजकल आमतौर पर सुनने में आता है कि ये ऑर्गेनिक उत्पाद है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक बड़ी मिथ्या सी है, मैं आपको सच बताऊं। रीज़न क्या है कि ये जो हमारा मिट्टी का तंत्र है, हम उसमें बैरिकेटिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा 10 बीघे का खेत था, मैंने उसको ऑर्गेनिक बना दिया, मेरी मंशा में कहीं खोट नहीं था, लेकिन मेरे पड़ोस का आदमी पेस्टिसाइड डाल रहा है और वो डाल रहा है, वो उसका कुछ ना कुछ अंश हमारे पास उड़ के आएगा ही आएगा हमारे पास। तो ये जो ऑर्गेनिक है 100% ऑर्गेनिक है। दूसरा है कि ठीक है, ऑर्गेनिक आप कभी कभी जैसे मिठाई की तरह ऑर्गेनिक खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो महंगा भी बहुत है। क्या आप अपने किसी रिश्तेदार के जाएंगे तो क्या आपको ऑर्गेनिक मिलेगा? तो हमें इस समाज के साथ ही रहना है। और ऑर्गेनिक पे अभी भी जो है ना बहुत सारे प्रश्न हैं, चिन्ह हैं। अगर हम उनको टेस्ट करते हैं, हमने इसमें टेस्ट किया कि ऑर्गेनिक कलर्स होली में टेस्ट किए, आपको मैं बताऊँ ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ हम टेस्ट करते हैं। अब रेट भी तो देख लीजिए, 58 रुपीज़ kg मस्टर्ड सीड जो है वो इनऑर्गेनिक है, और 68 रुपये जो ऑर्गेनिक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? है ही नहीं पॉसिबल। एक अगर 5 लीटर सरसों खरीदते हैं तब आपको केजी जो खरीदते हैं तो 1 लीटर आपका ऑयल बनता है।
आप बताइए कॉस्ट आपकी 250 रुपये पड़ रही है। अब तो ये ब्रांडेड सारे के सारे जो दे रहे हैं, आप देख लीजिए किस रेट दे रहे हैं। जी, आपने कई सरल वैज्ञानिक तरीके बताए। इसमें एक तो बताया आपने कलर, जिससे हम पहचान कर सकते हैं, आपने साइज़ की बात की, आकार की बात की, सॉल्युबिलिटी आपने बताया कि उसमें मिलावट होती है, पानी में डालकर देख सकते हैं। और कौन से वो सरल वैज्ञानिक उपाय हैं जिनसे एक आम आदमी मिलावट की पहचान कर सकता है? फिजिकल ऑब्जर्वेशन को मैं बहुत महत्व देता हूँ। अभी आप देखेंगे एक सुंदर आम खरीद लाइए बाज़ार से और उसको काटिए तो अंदर से आपको रोटन मिलेगा, सड़ा हुआ आम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली राइपन्ड हुआ, जब इथाइलिन में उसको डाली गई तो वो एक्सेस चला गया उसमें। क्योंकि आप देखिए दवाई जो है वो माइक्रोन्स में होती है और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती है। लेकिन अगर वो दवाई मेडिसिन माइक्रोन से ज़्यादा हो गई तो वो हमारी जान भी ले लेती है। तो जो फलों के साथ जो साइंस को इस्तेमाल करके उसमें मिलावट, उसमें प्रिजर्वेटिव और वो सब है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनके पास कोई लेबोरेटरी है, मैं आपको बताऊँ। तो उसकी वजह से जो मिलावट आ रही है ना, वो बहुत नुकसानदायक है। उससे हमारा पैसा तो चला गया, आम खराब निकल गया, हमने फेंक दिया, दुकानदार को जा दिया तो बोले बाबूजी मैं क्या अंदर घुस रखा हूँ। ये उसका सीधा सीधा ये सवाल होता है। जी, अब मार्केटिंग का जो तरीका है वो बदल रहा है और स्थानीय जो बाज़ार हैं उनमें जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्राथमिकता भी दी जाती है। वो थोड़े महंगे भी होते हैं, अच्छा। लेकिन उसमें भी मिलावट की संभावना है। तो किस तरह की मिलावट वो लोग कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक थोड़े सजग हो जाएं? मैं आपको बताऊं कि मिलावट तो एक ही तरीके की है, जो सब लोग कोई अच्छा केमिकल यूज़ कर लेगा, कोई कमर्शियल केमिकल यूज़ कर लेगा। कई जगह पे जैसे हमारे यहाँ पहाड़ में ना हल्दी बहुत है, आप देखिए जिस इलाके में भी अगर जाएंगे तो लोग जनरली हल्दी जो है, और पुराने टाइम में क्या था कि अगर हल्दी की एक गांठ लेके आप एक गमले में दबा दीजिए तो आपको 2-3 महीने का काम चल जाता है। मैं आपको सीधा बहुत स्पष्ट बताऊँ तो लोकल उत्पाद में जैसे राजमा है हमारा, जैसे हमारा रोका राजमा मिल जाता है, चक्रोते का मिल जाए, मुंशारी का मिल जाए, तो उसमें मिलावट की संभावना है नहीं। दूसरा है कि अगर उसको मिलावट होगी, मैं आपको बताऊँ, उसका एक ही तरीका है उसको करने का कि आप उसको पानी में भिगो दीजिए और पानी सॉल्युबल निकाल दीजिए। जनरली क्या है लोकल प्रोडक्ट्स में नहीं है, मैं आपको बताऊँ। जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकारी तौर पर और एक आम व्यक्ति के तौर पर हम वो कौन से कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें सतर्कता और सजगता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा, जी। अब ये संभव नहीं है कि हम पैक्ड कोई आइटम ले रहे हैं और उसको हम वहाँ पे तुरंत खोल कर देखें, या दुकानदार हमको खोल कर भी नहीं दिखाएगा। जैसे आप तेल की बात कर रहे थे, हाँ जी। आमतौर पर अब कोल्हू के यहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, हाँ जी। तो पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन इसके लिए अभियान चलाए जा सकते हैं, तो थोड़ा सुझाएं कि क्या कॉलेज और स्कूल स्तर पर भी होना चाहिए? गवर्नमेंट ने मिलावट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए हैं, मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन जो कंज्यूमर है उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आपको पक्का पता चल गया कि आपके खाद्य पदार्थ में मिलावट है, तो सरकार ने ये सुविधा दी है कि आप सीएमओ के यहाँ जाइए, हेल्थ ऑफिसर के यहाँ जाइए, अपना प्रोडक्ट दे दीजिए। अगर उसमें मिलावट निकली तो सरकार पे करेगी उसकी टेस्टिंग, लेकिन अगर नहीं निकली तो आप करेंगे। तो हमारे पास साधन है, सरकार ने सुविधा। अभी आपने देखा होगा पिछले समय में काफ़ी सघन अभियान चलाए सरकार ने और दूध पकड़ा गया, लेकिन उसमें एक मेरी अपनी पर्सनल चीज़ कहना है कि आप ये नहीं बताते कि कौन आदमी गड़बड़ कर रहा है, जिससे कि आम आदमी उससे बचाव कर सके। क्योंकि जब तक आम आदमी बचाव में नहीं आएगा तब तक स्वास्थ्य में आप दिक्कत आएगी। आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ समय से कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों के आंखें ज़्यादा गड़बड़ हो रही हैं, जल्दी उम्र में हमारे घुटने जाने लगे हैं, हमारी स्किन जो है दिक्कत में आ रही है, आई साइट में प्रॉब्लम हमारे को हो रही है, हमारे टेस्ट बड्स गड़बड़ हो रहे हैं, हमें स्वाद आना बंद हो गया, हमें भूख नहीं लगती है। मतलब मैं आपको बताऊँ बहुत सारे यार खाने की इच्छा नहीं हो रही, यार चलो कुछ खा लेते हैं टाइप से। मैं आपको बताऊँ हमारी लार टपकनी बंद हो गई है। ये कारण क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करके हमें एक स्वस्थ शरीर प्रदान करती हैं, और यही हमारा आयुर्वेद भी कहता है और हमारा जो रसायन विज्ञान है वो भी यही कहता है।
और लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है कि जो मिलावटखोर हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिले और लोगों को पता चले कि ये एक अपराध है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मिलती है, सज़ा भी मिलती है। मैं आपको बताऊँ कई केसेस मैंने भी देखे हैं यहाँ पे, और कई रिपोर्ट हमने भी की हैं, तो उनको पकड़ा भी है, उन पर जुर्माना भी लगा है, लेकिन वो समाज में सबको बताया नहीं जाता, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो मुझे लगता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी, तो डॉक्टर बृजमोहन शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती साहब, दूरदर्शन का भी। तो दर्शकों, नकलीपन के इस दौर में अब असली चीज़ें भी शक के घेरे में हैं। आज की बातचीत हमें सिर्फ मिलावट के खतरों से ही नहीं बल्कि विज्ञान की शक्ति से भी परिचित कराती है। हमने देखा, जब हम सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, विज्ञान ही हमारा साथ देता है। जब हम परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, विज्ञान हमें सच्चाई से वाकिफ़ कराता है। मिलावट के इस अंधेरे में विज्ञान की रोशनी हमें सही रास्ता दिखा सकती है। ज़रूरत है हमारी जागरूकता की और साहस की। आइए एक जिम्मेदार उपभोक्ता बने और दूसरों को भी सजग करें। विज्ञान को अपनाएं, सुरक्षित रहें। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।